एटॉमिक मास यूनिट, ये टॉपिक हो चुका है बेटा क्लास में, बताओ तो एमयू कॉन्सेप्ट। नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना? नो सर। नहीं सर, नहीं हुआ। हाँ, सबको आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू बेटा, भावेश आपके क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा। मास परसेंटेज का वीडियो जो पढ़ा उसको देखो, वहां पे यही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है एमयू, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, नाम सुने बेटा एमयू का फुल फॉर्म? अभी कुछ देर पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था, एटॉमिक मास मास यूनिट। यूनिट पर यूनिट, हाँ यूनिट भी बोल सकते, एटॉमिक मास पर यूनिट एमयू, ठीक है बच्चा लोग। तो क्या होता है बेटा, पहले स्टार्टिंग में एलिमेंट जब डिस्कवर हो रहे थे ना बेटा, तो उनके एटॉमिक मास के लिए जो बेस माना जा रहा था, या तो कार्बन 12 लिया जाता था, नहीं कार्बन 12 तो अभी करंट में है, ठीक है ना? ऑक्सीजन के मास के अकॉर्डिंग से बता रहे थे, कभी हाइड्रोजन का बेस लिया था, कभी क्लोरीन का। इनमें मास में था सब फ्रैक्शन आते थे, इनको हटा के अब कार्बन 12 के बेसिस पे मास बताते हैं। किसके बेसिस पे बताते हैं बेटा? कार्बन 12 के बेसिस पे। एलिमेंट के एटॉमिक मास को पहले किसके थ्रू बताते थे बेटा, किससे कंपेयर करके? एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले किससे कंपेयर करके बताते थे बच्चा लोग? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाँ, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है ना? लेकिन इनमें ना थोड़ा सा फ्रैक्शन ज्यादा आता था एटॉमिक मास में, तो अब उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ एमयू। क्या यूज हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? एमयू। जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? यस। यस सर। तो क्लियर एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? यस सर। तो नोट करना दो बातें आपको बच्चा, वेटिंग लिस्ट में एक दो लोग अभी भी पड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, द क्वांटिटी of 1/12 part by mass, ये लो यार माइक बंद कर लो बच्चा। द क्वांटिटी ऑफ 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कार्बन 12 को? मालूम है 12, तो सी के ऊपर 12, ठीक है ना? इज कॉल्ड, आप कहेंगे जी एएमयू, ठीक है ना? क्या कहेंगे बच्चा इसको? एएमयू। तो नोट करो जल्दी, यूनिटी रहने दो इसको, एटॉमिक मास यूनिट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो डेफिनेशन कहता है, क्या कर दो बेटा, 12 पार्ट लेना है। किसका लेना है बेटा? इसका मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एएमयू। सब ब्लर हो रहा वीडियो। सर ज्यादा अरे डिस्टर्ब हो वीडियो रहा, ब्लर है। इनको ब्लर हो रहा था, ध्यान दो बच्चा लोग। फिर से रिपीट करें, कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने कहा पहले एटॉमिक मास के लिए हाइड्रोजन के थ्रू बताते थे कंपैरिजन करके, ऑक्सीजन से कंपैरिजन करके बताते थे, वैसे क्लोरीन। लेकिन अभी जब है, देखो किसी ने माइक फिर ऑन किया यार, बेटा माइक बिल्कुल ऑन नहीं करोगे, मैं बाहर भेज दूंगा क्लास से, बता दे रहा हूँ पहले बेवजह का। तो पहले एटॉमिक मास को किससे कंपेयर करके बताते थे बेटा? हाइड्रोजन से।
ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से, लेकिन अभी लेटेस्ट में किसके अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा? 12 कार्बन 12 के बेसिस पे। तो क्या कहता है ये टॉपिक, मतलब ये कॉन्सेप्ट, द क्वांटिटी ऑफ 1/12 पार्ट, ठीक है ना बेटा, बाय मास of one atom of carbon 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा? C12 is called AMU और एटॉमिक मास यूनिट। ये हुआ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 1 MU है, कह सकते हैं हम लोग, डेट मीन्स 1 MU जो है इज इक्वल टू 1/12, ठीक है? किसका बेटा? मास ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन 12। तो क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे ये बता दे कार्बन के एक एलिमेंट का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 ग्राम। ना बढ़िया से देखो, ध्यान देना, ठीक है ना? जिन्होंने भी 12 ग्राम बोला गलत नहीं बोले, थोड़ा सा मिस्टेक किया हो। 12 ग्राम यूनिट क्या है बेटा? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। तो क्या ये जो 12 ग्राम है एक एलिमेंट का वेट है क्या बेटा? हाँ नहीं सर। सर। बेटा ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर 60 किलोमीटर पर आवर लिख रहा है 60 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या समझते हो? पर आ रहे वो 60 किलोमीटर पर मतलब पर आवर में 1 मोल 60 में किलोमीटर। 15 ग्राम, 12 ग्राम। हाँ वेरी गुड। तो 60 किलोमीटर पर आवर बोलने से समझ में आता है तो 1 घंटा है उसमें 60 किलोमीटर चलेगा वो। 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वैसे क्या होगा बेटा? ग्राम पर मोल। तो वेट ऑफ 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम है। अब 1 मोल मतलब कितना एलिमेंट बच्चा लोग? 1 एलिमेंट। ना, 1 एवोगाड्रो मोल नंबर। मतलब 1 एलिमेंट। एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर। यही दिन देखने के लिए, मतलब सुनने के लिए हमारे काने तरस गई थी बेटा। 1 मोल मतलब 1 एलिमेंट। मतलब चाहते नहीं हम जिंदा रहें। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई करो बेटा। वेट ऑफ 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम इक्वल टू 12 ग्राम। तो बेटा 1 एटम का कितना वेट होगा? 12 upon 6.02 into 10 to power वेट ऑफ 1 एटम। वेरी गुड। 12 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करोगे जी? 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो हमारे हिसाब से ये वैल्यू जो है 10 to the power -23 आएगा ही, ठीक है? इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 1.9999 ऐसा कुछ आएगा। यूनिट क्या आएगा बेटा? ग्राम। देख लेना 1.99 आएगा ना बच्चा लोग, ठीक है ना? अगर 6 लेते तो 2 आ जाता, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.0 है, 2 है। तो याद रखना बच्चा, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आया, ये भी ना डायरेक्ट पूछ सकता है, वेट ऑफ 1 एटम, किसी का भी, कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी कार्बन 12 की बात कर रहा हूँ। वेट ऑफ 1 एटम मतलब कार्बन 12 कितना होता है बच्चा? 1.99। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 1.99 इंटू 10 to the power 23। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू
1.923 ग्राम -23 ना। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ तो बच्चा लोग। कितना आएगा बच्चा लोग? 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम। देखो तो इतना आ रहा है, आया कि नहीं आएगा बच्चा इतना? Yes. Yes sir. अच्छा, अगर मैं इसको केजी में बोलूं तब? थाउजेंड से डिवाइड करोगे ना बेटा तो केजी। याद रखना इसको बोलते हैं 1 MU, ठीक है ना। तो 1 MU का वैल्यू याद रहेगा सभी को? ठीक है ना। समझ, डेफिनेशन याद रखना है बेटा, MU क्या है, उससे कैलकुलेशन कैसे आया ये समझना है, और समझने के बाद वैल्यू का एकदम याद कर लेना है, मतलब रट लेना है, ठीक है ना। कैलकुलेट नहीं करते रहोगे एग्जाम के समय। समझ आया बेटा? तो देखो यहाँ पे ये मास ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन कैसे आया, तो देखो हम नहीं जानते हैं कि बेटा कार्बन 12 का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना वी डोंट नो डेट, अगर जानते हो तो वी नो डेट कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम, मतलब वेट ऑफ 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल का वेट मतलब कितना बेटा? 1 मोल मतलब कितना? 6.02 into 12 हाँ, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल का निकालना है तब number of particles. Number of particles. तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे, ये आया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, इतना आता है वैल्यू। तो छाप लो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ MU, और इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग बचपन में पढ़ के आए, इसको बोलते हैं डाल्टन, ठीक है ना। हो गया सर। 1 MU also known as क्या बोलते हैं बेटा, या फिर 1 डाल्टन। इसको नोट कर, कैसे नोट कर लो, इसको भी ब्रैकेट में 1 MU इक्वल टू 1 डाल्टन। तो बचपन में 9th 10th में तुम लोग एटॉमिक मास के आगे क्या लिखते थे बेटा? डाल्टन्स लिखते थे ना। Yes sir. हाँ, तो वो 1 MU है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बेटा इसको हम लोग पढ़े क्यों बताओ तो, क्या काम के लिए ये 1 MU का डाटा याद करके रख क्या सकते हैं हम लोग? बस इसी टाइम पास करने के लिए, एक छोटा सा टॉपिक याद रखने के लिए, कुछ तो यूज होगा ना। क्या यूज होगा बेटा, बता सकता कोई? 1 MU या फिर 1 डाल्टन is used for identification या फिर कैलकुलेशन करते हैं, used for calculation of mass of 1 element और एंड कर लेते हैं 1 मॉलिक्यूल। हम लोग जब भी मास लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सोडियम, कितना वेट लिखते हैं बेटा? 23 ग्राम पर मोल।
इसका मतलब होता है ये एक सोडियम का वेट है क्या बेटा? नहीं। नहीं है। तो हम 1 मोल का है, तो हमको एक का वेट निकालना है, तो क्या करोगे बेटा? mu से मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो याद रखना, वेट ऑफ 1 एटम, तो क्या करोगे बेटा? एटॉमिक मास माइनस mu, ठीक है? वैसे वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स तब बोलेगा, क्या करोगे बेटा? क्या करोगे यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास इनटू mu, ठीक है ना? तो किसी भी एक एलिमेंट और मेटल के लिए उनका वेट निकालना है, तो आप mu का हेल्प ले सकते हो। किसका हेल्प ले सकते हो बेटा? mu का। और एक दूसरा मेथड है, मुझे बता सकते हो क्या? विदाउट mu के भी बना सकते हो, मास निकाल सकते हो Atomic mass विदाउट। number. बहुत बढ़िया, ठीक है ना बेटा? हम लोग देखिए एक एटम का वेट निकालना है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना? उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। और करके एटॉमिक वेट ऑफ 1 एटम, तब क्या करोगे बेटा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वैसे ही एटॉम वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें क्या करोगे बेटा? Molecular mass by Avogadro number. मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास है, देख लो, mu याद रख लो, या फिर नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छाप लो चलो जल्दी से। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड आउट द, सर AMU गिवन रहता है क्या क्वेश्चन में? नहीं, याद रखना ये वैल्यू, ठीक है ना? ओके फाइंड सर। आउट द वेट ऑफ 1 एलिमेंट और मॉलिक्यूल। नहीं याद रहेगा तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना बेटा, ठीक है ना? दोनों तरीका सही है। जैसे कर लेते हैं ऑक्सीजन 16 के लिए, बताओ वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, वेट ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल। कितना आएगा बच्चा लोग बताओ? क्या करोगे बोलो जल्दी? सर इसका एटॉमिक मास क्या है? किसका? 16 है ना, देखो तो ऊपर पे लिखा हूँ 25.6 into 10 raised to the power minus 24. 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा? 24। ये किस में आएगा? ग्राम में। यहाँ पे क्या करोगे बेटा? 16 होता है मॉलिक्यूलर मास CH4 का, होता है ना जी? 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बच्चा लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बोलो।
शायद एपीपीएस में एक क्वेश्चन होगा वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कभी सॉल्व किया था, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ सर है। यस सर है। तो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना? तो Yes, sir. हाइड्रोजन, तो आंसर सॉल्व क्या कर लोगे, आंसर ही बताओ कितना आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। 1. तो 1 को 1 में से मल्टीप्लाई करके मतलब 1.66 इंटू 10⁻²4 वगैरह, एकदम सॉल्व तुरंत हवे में ही। तो तनिक जल्दी से छापने का कष्ट करें। सर हमेशा ग्राम वाली वैल्यू लेनी। नहीं बेटा, ऑप्शन देखो ना, अगर मान लो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वहां केजी में दिया है, तब क्या करोगे, केजी वाला रखोगे वैल्यू। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या देखा वो देखो, आंसर केजी में दिया है तो आप केजी वाला यूज करना, ग्राम वाला दिया है तो ग्राम वाला यूज करना, ठीक है ना। तो रब कर दो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। रब कर रहे हो ना बच्चा लोग, कर दूं रब, किसी को कुछ पूछना है, दुख दर्द कोई तकलीफ? ठीक है, फिर रब करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू। तो एमयू के थ्रू कुछ नहीं, क्या कर सकते हो बेटा, सिंपल से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स का वेट फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो भी नहीं मालूम तो ये हमारे तरीके से एक मोल का वेट पता है, मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर मतलब मोल से डिवाइड कर दो 1 मोल अमाउंट से, तब भी आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो कॉपी आपका, पेन आपका, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देख लेना। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। हेडिंग नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो कुछ लेक्चर्स पहले मैंने इक्विवेलेंट वेट के बारे में 2-4 बातें कहा था, याद आ रहा है कुछ? 1-2 साल पहले कहा था क्या बेटा? तो कल की क्लास में। हाँ, क्या था? क्या कहा था बेटा? इक्विवेलेंट वेट के बारे में कुछ कहा था बेटा? सर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। हाँ एन फैक्टर, ठीक है ना बेटा। अब आज के क्लास में नोट का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में लिखने में या कॉपी में मतलब एग्जाम में आए तो पूछा तो बताने के लिए, फिर पूछते हैं नहीं, फिर भी अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। द नंबर बाय द क्या करें, हाइड्रोजन से रिप्लेस करके इक्विवेलेंट वेट, तो नोट करना, the number of parts, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं ना, the number of parts by mass, the number of parts by mass which is combined or displaced directly
और indirectly by 1.008 gram hydrogen part by mass of hydrogen ऑप्शन का 16 का हाफ 8 part by mass of oxygen 35.5 parts by mass of chlorine and 108 part by mass of silver is called equivalent weight। ठीक है ना, तो ये होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये होता है क्या बेटा, एग्जैक्ट डेफिनेशन। The number of parts by mass which is combined or displayed directly or indirectly by 1.08 part by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen, 0 नहीं है बेटा, ऑक्सीजन है, 35.5 part by mass of chlorine and 108 part by mass of silver, Ag। सर बोर्ड ब्लर। हाँ बेटा, आपको बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या बच्चा लोग? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, क्लियर है। बेटा आपके तरफ से नेटवर्क इश्यू होगा। फिर ग्रुप में मैसेज, कौन से ग्रुप से, मतलब एक ही ग्रुप है न्यू फाउंडेशन, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर दो बेटा, ग्रुप में भेज दो, नोट कर लेंगे। छाप लिए बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो बेटा, हमने जो फॉर्मूला बताया था मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड बाय करते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? 1, उसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटा? 16। वैलेंसी 2 है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, वेट कितना है? 35.5। 35.5। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या करते हैं, वैलेंसी। क्योंकि बेटा 1 को 1 से डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, एटॉमिक मास तो 1 ही आएगा। अब ये 8 क्यों आया बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। 35.5 क्यों लिखे बेटा? क्योंकि क्लोरीन का मास, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई लोगों का दिमाग से गायब। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 1.08। क्लोरीन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 16। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? और सिल्वर Ag का एटॉमिक वेट कितना है? 108। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। क्यों वैलेंसी 2 है बेटा? वो दिमाग नहीं लगाना ना, अभी याद रखो, ठीक है ना। जब पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा, बट अभी याद रखो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 है, ठीक है। सिल्वर का वैलेंसी कितना है? 1 है। तो क्या होगा बच्चा? 1.08 जो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 8 दिख रहा है? 8 यहाँ पे कितना आएगा? 35.5, यहाँ पे 108। समझ में आया बेटा ये वैल्यू क्यों रखे? तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी,
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, वैलेंसी, उसको भी इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। और सेम इक्विवेलेंट वेट ही सेम इक्विवेलेंट वेट से, मतलब एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू या फिर आगे कुछ और पढ़ोगे, एक कुछ लॉस है उनके थ्रू पता चलेगा, इक्वल इक्विवेलेंट वेट इक्वल इक्विवेलेंट अमाउंट से ही रिएक्ट करता है। ठीक है ना, वो सब में अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी फिलहाल इतना याद रखो। तो ये था बेटा इक्विवेलेंट वेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो कभी पूछे तो बता देना कोई, ठीक है, ऐसे काम नहीं आएगा। डेफिनेशन चीज क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। अब हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। हेडिंग नोट करो, डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट को मैं AQ कर लेता हूँ ना, वेट ऑफ एलिमेंट। इससे भी क्वेश्चन है ना बेटा एपीपीएस में। तो फर्स्ट डेफिनेशन में कौन कौन सा एलिमेंट यूज किया बेटा, इसी के बेसिस पे, हाइड्रोजन। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है बच्चा लोग, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको डिटेल में नहीं जाना, फॉर्मूला क्या है वो देखना है। क्वेश्चन में कहीं भी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट टर्म्स यूज किया है, ठीक है ना, तो उस समय इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.08। ठीक है ना, तो नोट कर लो बच्चा पहला फॉर्मूला, इसी में एक और, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बनता है तो वहां पे मास नहीं दिया रहेगा इतना, यहाँ पे मास जो है वो होगा डिस्प्लेस्ड मास बोलेगा यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन में दिया रहता है वो। तो मास ऑफ एलिमेंट एक और फॉर्मूला है, वहां पे वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, ऐसा टर्म्स यूज करेगा तब 11 क्या होगा, 2 400 तो 11 200 200 8 NTP टर्म्स यूज करेगा। NTP का मतलब नोट करवा दे रहा हो बच्चा लोग, N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। ठीक है ना, NTP का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। आपको जल्दी से बच्चा लोग
ये ml के ना, इन ml। छापो बच्चा लोग जल्दी से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एपीपीएस में मिलेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। डन सर। सर हो गया। अब बी। सर 1 मिनट। ओहो ठीक है, चलो 1 मिनट और। सेकेंड, पहला हाइड्रोजन के बेसिस पे था, अब किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पे, सही जा रहे हो। तो नेक्स्ट है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंट निकालना है, या मास परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ ऑक्साइड कितना वेट है बेटा इसका? 8। तो ये हो गया, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ 100 माइनस होगा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये ऑक्साइड परसेंटेज भी आ जाएगा इंटू 8। ये फॉर्मूला है, यूज कैसे करना देख लो बेटा। इफ एलिमेंट हैज 20% बाय मास इन ऑक्साइड, ऐसा टर्म मिला है 20% बाय मास इन ऑक्साइड, तो क्या होगा बेटा इसका मतलब? डेट मीन्स मास ऑफ एलिमेंट कितना मान के चलना है बेटा? 20, ठीक है ना। कितना मान के चलना है बेटा? 20। परसेंटेज हटा के देखते हैं बेटा, लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन कंफ्यूज मत होना। मास ऑफ एलिमेंट 20, तो मास ऑफ ऑक्साइड कितना होगा बेटा? पूरा मास कितना है? 100% में 20% माइनस कर दोगे। पूरा मास कितना है बेटा? 100। तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 80। 80। क्लियर है? तो इस टाइप से समझ में आ गया ना बच्चा लोग। तो क्वेश्चन में इसी तरह का स्टेटमेंट यूज करेगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया इफ ऑक्सीजन परसेंटेज in metal oxide is 30%, that means mass of metal मतलब एलिमेंट और मास ऑफ ऑक्सीजन तो पता ही चल गया है, कितना होगा बताओ जल्दी। 70%। मास ऑफ एलिमेंट 70, 100 माइनस 30 करोगे कितना आएगा बेटा? 70%। 70। और ये तो सीधा सीधा बोल दिया है, 70% मतलब 70 ले लोगे, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 30। तो ये टर्म समझ में आ गया ना बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है ना। वैसे क्लोरीन के केस में, किसके केस में? क्लोरीन। इन क्लोराइड फॉर्मेशन
मेथड। तो क्या होगा बेटा, दिमाग लगाओ, मास ऑफ Element एलिमेंट, upon mass of chlorine. वेरी गुड, मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5. 5। तो यहाँ पे क्या बोलेगा बेटा क्वेश्चन में, इफ एलिमेंट हैज 20% बाय मास इन मेटल क्लोराइड, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या बोल देगा बेटा, मेटल क्लोराइड। तो निकाल लोगे ना बेटा, मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा, Yes, sir. मेटल क्लोराइड बोलेगा। यहाँ पे क्या टर्म्स, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, मेटल क्लोराइड बोलेगा। क्या बोलेगा यहाँ पे, मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड में मेटल बोल रहा है 20% है, तो क्लोरीन कितना होगा बेटा, 80%. 80. 80, हाँ 80%, 80%। समझ में आया। Yes, sir. तो सिल्वर Yes, का भी sir. बना लोगे, फिर सिल्वर का भी बना लोगे, क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर इनटू 108, ठीक है। Yes, sir. छाप लो। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ है तो कहने का कष्ट करे बच्चा लोग। सर एक बार पूरा एक्सप्लेन करो। पूरा एक्सप्लेन करें, हद है भाई। सर प्लीज। देख लो बच्चा, पहली बात ये डेफिनेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ, जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन का 1.08 से कितना मास उसका रेट कर रहा है, ऑक्सीजन का कितना मास रेट कर रहा है, या क्लोरीन का कितना मास रेट कर रहा है। ये था डेफिनेशन। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा बेटा। अगर यहाँ पे ये अगर नहीं यूज कर रहे हो तो फिर वॉल्यूम वाला एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला ही तो, इसको तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। अगर मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड वाला फॉर्मूला यूज करके इनटू 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। ऑक्साइड का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये कंक्लूजन भी बताया गया कि कैसे फाइंड आउट करता है। समझने वाला काम तो बस ये है बेटा, इस चीज को याद रखना है, समझना है। बाकी सब तो फॉर्मूले, डेफिनेशन आपको याद रखना ही है बेटा। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करना है बेटा आपको। ये भी फॉर्मूले हैं, याद रखना है आपको। और फॉर्मूले कोई बड़ा चीज नहीं है, सब में एक जैसा ही है। सब में ऊपर में क्या, मास ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में नीचे क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट, ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या होगा, मास ऑफ ऑक्साइड। क्लोरीन में क्या होगा बेटा, मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे 1 क्यों रखे, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1.08 ही होता है। यहाँ पे 8 क्यों रखे, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। 35.5 क्यों रखे, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होता है वही। इसको तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चा। ओके सर। और किसी को कोई तकलीफ ये वाले में नहीं होना चाहिए, ए और बी वाले में, क्योंकि क्वेश्चन में इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है ना। तो आज की सेवा करें समाप्त बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, सॉल्व कर लेना। बाय बच्चा लोग। Bye, sir.